Students, now we have to discuss about non-food crops. Non-food crops मतलब होता है अखाद्य फसलें, जिसको हम लोग खाते नहीं हैं, वो भी फसल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको रबड़ दिखता है यहाँ पे। रबड़ आप समझते हो रबड़ के बारे में। रबड़ का यूज़ है हमारे हर चीज़ में यूज़ है, आप देख रहे हो। तो रबड़ जो है उसके बारे में जानना हम लोग को कि दाउ इट इज़ द मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो फसल है रबड़ का, ये एक प्लांटेशन वाला आपका होता है, और ये मुख्य रूप से इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब भूमध्यरेखीय क्षेत्र की ये फसल है या विश्वतरेखीय क्षेत्र की ये फसल है। किंतु विशेष परिस्थितियों में, हाँ, स्पेशल कंडीशंस के अंदर में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी आपका जो है इसका मतलब कि खेती होता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। और बेसिकली वहाँ का है, मगर अदर्स एरिया में भी, मतलब इन एरिया में भी होता है। तो आपका लिख रहा है कि इनको क्या चाहिए, तो इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको बिल्कुल उष्ण, मतलब जो मौसम चाहिए, तापमान जो है नम और आर्द्र चाहिए बिल्कुल, मतलब ह्यूमिड। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि इक्वेटोरियल रीजन का किस प्रकार का क्लाइमेट होता है आप जान रहे हो किस तरह से होता है। हीट भी होता है वहाँ पे, बारिश भी होता है, तो उस प्रकार का टेम्परेचर इनको चाहिए वहाँ पे। देखिए, क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। आप जान रहे हो कि इक्वेटोरियल रीजन में बारिश भी ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसको। एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरह का जहाँ पे आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल है, वहाँ पे रबर की खेती जो है आदर्श स्थिति में होती है। देखिए, लिख रहा है कि रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। आप जान रहे हैं कि बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। हाँ, ये कच्चा माल है, उद्योगों में प्रयुक्त होने के लिए कच्चा माल है। हाँ, जितने टायर ट्यूब ये तमाम चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती हैं, जितने व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं उसमें ये सब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के थ्रू बनता है। देखिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालयाज आर द प्रिंसिपल स्टेट्स। मतलब ये मुख्य स्टेट्स हैं वेयर रबर इज ग्रोन, जहाँ पे रबड़ जो है आपका होता है। हाँ, इन 2012-13 इंडिया रैंक्ड फोर्थ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। और ये पूरे दुनिया में फोर्थ पोजीशन जो है इंडिया का रहा है। अभी देखिएगा डाटा अगर कुछ वेरी करता होगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये रबड़ है, और रबड़ से रिलेटेड एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो रबड़ है उसका यूज जो है हम लोग किस किस रूप में करते हैं। जो भी आपका प्राकृतिक जो नेचुरल, देखिए कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबड़ रबड़ 2010-11 के बारे में डाटा है, आपको हो सकता है डिफरेंस हो। तो देखिए, ऑटो टायर्स सबसे ज़्यादा रबड़ का जो यूज होता है वो आपका मोटर गाड़ी का जो टायर और ट्यूब होता है उसमें होता है। देखिए 62.2% यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपका देखिए नीचे में साइकिल टायर और ट्यूब के लिए इसका 13 ये दिया है, साइकिल टायर ट्यूब 13.3 हो गया। उसके बाद आपका लिख रहा है कैमल बैक, ऊँट काठी। अब ऊँट के ऊपर कुछ मतलब उस तरह का कुछ बनता होगा, कुछ सामान उस तरह का जिसपे मतलब यूज लायक, ठीक है। ये एक जनरल समझने के लिए है, इससे नहीं क्वेश्चन उठता है कि ये आप तो सब जान ही रहे हो कि ज़्यादा किस में यूज होता है, तो मोटर गाड़ी व्हीकल में आपको ये जानना है। बाद बाकी देखिए फुटवियर में जो है, फुटवियर में भी देखिए रबड़ का बनता है, चप्पल वगैरह बनता है ना जी, बेल्ट एंड हॉर्सेस, बेल्ट वगैरह जो बनता है, हाँ, आपका ये सब उसके लिए आता है आपका यूज। लेटेक्स फॉर्म, रबड़ फॉर्म, डिप्ड गुड्स अदर, ये अलग अलग वैरायटी जो भी उसके बनते हैं वही इसका यूज़ बताया गया है। बस आपको ऐसे ही इसको देखना है, एक बार समझना है खाली, ठीक है। ऑटो टायर्स और ट्यूब्स में ज़्यादा इसका यूज होता है। इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन हम तो नहीं देख पाए किस चीज़ में कितना यूज होता है, ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर ये तो आप जान ही रहे ये वाला कि ऑटो टायर्स और ट्यूब्स जो है ये बेसिकली ज़्यादा इसका यूज होता है। तो रबड़ के बारे में यही अब हम लोग को जानना था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं जानना था। ये आपका इक्वेटोरियल क्रॉप है और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। 200 सेंटीमीटर बारिश, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का। और इन इलाका में होता है, केरला में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है, नंबर 1 पोजीशन में इसको आप मान के चलिए।
ओके स्टूडेंट्स,